इन्होंने वो एक पोस्ट बनाई जिसके अंदर ये लिखा कि ये बंदों का काम है ऐसा करना, ये जानबूझकर गाड़ियां पलटाते हैं, माल की हेराफेरी करते हैं। बनाने वाले ने पोस्ट असल में सब कुछ गाड़ी मालिक के बारे में सब कुछ लिख दिया, अपना फोन नंबर नाम नहीं लिखा। क्या वो कहना चाह रहे हैं कि एक्सीडेंट फेक है? वो FIR भी जो ट्रक वाले पे हो गई वो भी फेक है। किसी की रोजी रोटी पर पक्के तौर पर लात मारता है। तो सोशल मीडिया को चुना गया आपसी लड़ाई के लिए, जो कि एक नई चीज़ थी, जो कि बहुत अच्छी चीज़ तो मैं नहीं मानूंगा। बहुत ज़्यादा नुकसान कई बार आप एक दूसरे का कर देते हैं, जितना नुकसान इतना हुआ भी नहीं होता। तो इसके पीछे की पूरी सच्चाई क्या है, केस क्या है, बताऊंगा आज की इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में एक छोटे से कमर्शियल के बाद। मैं अपने गाड़ी का बीमा जो है ट्रांसपोर्ट मॉल से कराया था। मेरी गाड़ी की एक्सीडेंट हो गई थी, जिसके बाद जो है कि पूरा पेमेंट हमको मेरे अकाउंट खाते में आ गया था। सभी गाड़ी मालिक का ड्राइवरों से अनुरोध करता हूँ कि ट्रांसपोर्ट मॉल से ही बीमा करावें। धन्यवाद। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है दोस्तों, मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। तो दोस्तों मैं इसके अंदर सिर्फ गाड़ी मालिक और जो ट्रांसपोर्टर है उसका नाम बताऊंगा। इसके बाद गाड़ी नंबर या फ़ोन नंबर नहीं बताऊंगा, क्योंकि बात को बढ़ाना नहीं है और मुझे अच्छा भी नहीं लगा कि सोशल मीडिया के ज़रिए आप एक दूसरे का नुकसान करने की कोशिश करो या बाइकआउट की कॉल करो कि भाई इस बंदे को काम मत देना या इस ट्रांसपोर्टर को काम मत करना। गलत है, ये तरीका ही गलत है। तो मैं यहाँ पर आपको सिर्फ मेरा मकसद है आपको मुद्दा बताना कि हुआ क्या था। तो जो ओनर है, जो गाड़ी मालिक है वो रईस खान है, जो ट्रांसपोर्टर है उनका नाम राहुल है। तो इनका झगड़ा क्या हुआ, अच्छा काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टर ने गाड़ी लगा के दी होगी और गाड़ी मालिक भी उनका वो लेके गया। अब हुआ ये है, जो हमें जो स्टोरी बताई, जो गाड़ी मालिक से हमारी बात हुई, तो उन्होंने बताया कि मंडी दीप जगह है मध्य प्रदेश में, वहाँ से सरीगाम गुजरात के अंदर जाना था। 700 साढ़े 700 किलोमीटर का डिस्टेंस है और इसके अंदर ब्लैक स्टोन लदा था। 8 लाख रुपए लगभग इस माल की कीमत बताई जा रही है। और धमनोद नाम की जगह पर इस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और 90 फीट गाड़ी जो है वो घाटों में नीचे गिर जाती है। और ये घटना 23 जुलाई की है और आप तस्वीरें देख सकते हैं इसके अंदर जो गाड़ी गिरी हुई है। इसमें ऐसा भी नहीं लग रहा है कि गाड़ी को जानबूझ के पलटाया गया है, लग नहीं रहा। बाकी आप लोग ज़्यादा जानकर हैं, गाड़ी पलटी हुई वहाँ पर दिख रही है। और इसका सबूत ये भी है कि इस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ एक कार के साथ, क्योंकि कार ड्राइवर जो था उसने इनके ऊपर FIR दर्ज करा दी अंडर सेक्शन 279 रैश ड्राइविंग और राइडिंग ऑन अ पब्लिक वे। ये एक FIR भी दर्ज कोई करा गया इनके ऊपर। उसके बाद ये गाड़ी पलटी है और ये सब नुकसान हुआ है, माल भी वहाँ पर बिखरा पड़ा दिख रहा है। अब इसके बाद उन्होंने कहा कि रईस खान का ये कहना, गाड़ी मालिक का ये कहना है कि भाई मेरा नुकसान हो गया, गाड़ी मेरी पलट गई। मैंने इमीडिएटली ट्रांसपोर्टर को इन्फॉर्म करा, पार्टी को शायद। तो उसका कहना था कि मेरा नुकसान हो गया, आप फोटो देख सकते हैं, सब कुछ हुआ। मेरी तो गाड़ी वहाँ से इतनी जल्दी तो ऐसा था नहीं कि मैं 2 घंटे में निकाल के ले जाऊँगा और गाड़ी माल डिलीवर कर दूँगा। मैंने इमीडिएटली मेरा जो नुकसान हुआ मैंने फटाफट ट्रांसपोर्टर को फ़ोन करके बता दिया कि भाई ये हो गया है। होता है, गाड़ियों के एक्सीडेंट होते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो आप अपने माल की सेफ्टी करो, आपका माल का नुकसान है जो आप फटाफट यहाँ पर पहुँचो, किसी और गाड़ी में पलटी वगैरह करके इसको माल को यहाँ से ले जाओ। तो उनका ये कहना है कि मुझे जो रिस्पांस वहाँ मिला कि मेरा जो माल है वो ऐसा है ही नहीं कि चोरी हो जाए। माल को वहाँ तुम सुरक्षित कर दो और तुम अपना जो करना है करो, मैं अपने आप वहाँ से माल उठा लूँगा। ये हमें गाड़ी मालिक का दावा है। सच झूठ तो अब इनके बीच में क्या बात हुई हमें पता है। तो उसने कहा कि उसके बाद ये 8 दिन तक वहाँ पर रहे, लेकिन कोई माल उठाने नहीं आया। कोई ट्रांसपोर्टर की तरफ से, पार्टी की तरफ से वहाँ नहीं पहुँचा। अब मैं कितने दिन तक वहाँ पर इंतज़ार करूँ? और उन्होंने कहा कि 3 क्रेनें लगाकर 30,000 रुपये का मेरा खर्चा हो गया। मैंने अपनी गाड़ी को वहाँ से निकलवाया, उसके जो अलग खर्चे हैं, अभी बीमा जब मिलेगा, जितने दिन गाड़ी खड़ी रहेगी वो सब नुकसान उसमें है। तो उसने बोला कि मैं अगर 8 दिन तक चाहता तो मैं ऐसी माल को वहाँ पर छोड़ के आ जाता। तो उसके बाद मैंने ये करा कि किसी बंदे को अरेंज करा, उसको कहा कि भाई तू इस माल की रखवाली कर 2 दिन 4 दिन, जब तक वो पार्टी नहीं आती, और वो पार्टी वाले तुम्हें पैसे देंगे, मैं तो नहीं दे सकता। तो किसी को वहाँ पर एक तरीके से कोई बंदा मिल गया होगा, मैं तो हैरान हूँ कि बंदा ढूंढ लिया, मिल गया कोई, तो उसको एज अ चौकीदार वहाँ पर बिठा दिया कि भाई ध्यान रख लेना, हो सकता है कोई आसपास बंदा रहता हो। तो वहाँ पर उसके बाद ये पार्टी या ट्रांसपोर्टर वहाँ पर पहुँचे हैं, माल वहाँ से उठा लिया गया है। झगड़ा ये है कि अब उसमें से 2-3 टन माल कम है।
पूरा माल नहीं है। तो इसका गाड़ी मालिक का जवाब ये है कि वहाँ पर पानी भी था और माल गिरा भी है, हो सकता है पूरा हमसे ना उठाया गया हो, तो हो सकता है। पर मैं कोई अगर मुझे करना होता तो ज़्यादा माल उठाता, फिर 2-3 टन माल वो कितने के रुपए का है, तो मैं क्यों उठाऊंगा। तो हो सकता है वहाँ पर लॉस हुआ हो, लेकिन उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। इनको गाड़ी उसका माल का बीमा करवाना चाहिए था, महंगे माल के बीमे करवाते हैं सब लोग, इन्होंने क्यों नहीं करवाया। अब ये आरोप प्रत्यारोप हैं। और इसके बाद जो ये ट्रांसपोर्टर हैं, इन्होंने वो एक पोस्ट बनाई जिसके अंदर ये लिखा कि ये बंदों का काम है ऐसा करना, ये जानबूझकर गाड़ियां पलटाते हैं, माल की हेरा फेरी करते हैं, और इनका ये फला फ़ोन नंबर है, ये गाड़ी नंबर है, इनको काम ना दिया जाए, सभी को ये सूचित किया जाता है। अब बंदा सोचता है कि यार पता नहीं सच में ऐसा हुआ होगा, बंदा नंबर भी सेव कर लेता है कि ठीक है नहीं देंगे काम। लेकिन आप एक इंसिडेंट हुआ, हज़ारों लाखों बार गाड़ियाँ माल जाता है, पहुँचता भी है, कई बार एक्सीडेंट होता है, लेकिन हम कुछ ऐसा थोड़ी ना करते हैं कि किसी की रोज़ी रोटी पर पक्के तौर पर लात मार दो। तो मुझे तो ये तरीका पर्सनल लेवल पे अच्छा नहीं लगा। नुकसान हुआ होगा ज़रूर, ट्रांसपोर्टर का नुकसान हुआ होगा, लेकिन एक एक्शन का रिएक्शन होता है, कितने प्रपोर्शन में करोगे। किसी ने आपके एक मुक्का मारा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 मुक्के मार दोगे, टांग थोड़ी ना तोड़ दोगे उसकी, कानूनन भी मैं कह रहा हूँ ये बात। तो ये तरीका सही नहीं लगा। तो उसके बाद खैर इन्होंने भी, जो गाड़ी मालिक हैं, इन्होंने भी जो ट्रांसपोर्टर है इसके खिलाफ इसी तरीके से एक पोस्ट बनाई और सारा अपनी कहानी लिखी और कहा कि इन बंदों से काम मत करें। तो इस तरीके से ये हुआ। खैर हमने दोनों से बात करी, तो इनसे भी बात करी, और जो राहुल हैं जो ट्रांसपोर्टर हैं, तो हमने उनसे भी बात करी। तो उनका कहना ये था कि मैंने तो ये पोस्ट बनाई ही नहीं, वहाँ पर मेरा तो कोई नाम है ही नहीं। बनाने वाले ने पोस्ट असल में सब कुछ गाड़ी मालिक के बारे में सब कुछ लिख दिया, अपना फ़ोन नंबर नाम नहीं लिखा। लेकिन इसी इंसिडेंट की बात करी। अब अगर इसी इंसिडेंट की बात करी तो ट्रांसपोर्टर यही है, या फिर पार्टी ने बनाया होगा या ट्रांसपोर्टर ने, और तो कोई तीसरा बंदा है नहीं। तो इनसे हमने यही बात पूछी कि अगर आपने नहीं बनाया तो क्या पार्टी ने बनाया। तो उन्होंने कहा कि मैं थोड़ी देर में आप लोगों को फ़ोन करता हूँ। उसके बाद कभी इनका फ़ोन नहीं आया और ना इन्होंने फ़ोन उठाया। तो इससे हम क्या नतीजा निकालें। तो इसका मतलब तो यही है कि या पार्टी ने या ट्रांसपोर्टर ने ये पोस्ट निकाली है, तो जो कि गलत लगा। और ये भी इस बात का कोई जवाब नहीं दे पाए कि ये बातें कोई झुठला नहीं पाए कि 8 दिन तक वहाँ पहुँचे नहीं, माल उठाया नहीं, या कोई और गाड़ी भेज देते, वो भी नहीं बताया। उल्टा ये कह रहा है, गाड़ी मालिक ये कह रहा है कि मेरे से जो एडवांस दिया था मुझे, वो मेरे से वापस मांगा जा रहा है। तो उसमें से भी वो कह रहा है कि मैं कुछ पैसे देने को तैयार हूँ, जबकि मेरा इतना नुकसान हो गया है। तो जहाँ तो ट्रांसपोर्टर जो है इस केस में राहुल जी, जहाँ तो वो बताएं कि इस बंदे ने क्या गड़बड़ करी है, और ये क्या वो कहना चाह रहे हैं कि एक्सीडेंट फेक है। वो FIR भी जो ट्रक वाले पे हो गई वो भी फेक है, तब तो माना। जब कोई नुकसान हो गया है तो उसको इतना ज़्यादा बढ़ाना और इस तरीके से किसी को परमानेंट तौर पर बेकार कर देने की कोशिश अच्छी नहीं लगी है। आपकी क्या राय है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ट्रांसपोर्ट TV देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जोले मैं कुंगांग जो स्पीति हिमाचल प्रदेश से। मैंने अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस 2-3 साल से ट्रांसफर मॉल से कराया है। ट्रांसफर मॉल से इंश्योरेंस कराना काफ़ी आसान और फ़ायदेमंद है। ट्रांसफर मॉल से इंश्योरेंस कराने पर मुझे हर साल 3 या 4 हज़ार का फ़ायदा होता है, और यहाँ से इंश्योरेंस कराने आसान है, और इंश्योरेंस में क्लेम लेना बहुत ही ज़्यादा आसान है। मेरा आप सभी से अनुरोध है, अपना इंश्योरेंस ट्रांसफर मॉल से ही कराएं, जो कि काफ़ी आसान है। ट्रांसफर मॉल जो कि ट्रांसपोर्ट गाड़ी के इंश्योरेंस के लिए सबसे अच्छा है, और ट्रांसफर मॉल के सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट के सभी गाड़ियों का हमेशा मदद करते हैं। धन्यवाद।